नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की। तो सबसे पहले हमें गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और कॉट होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी हमें मिल गया 7 और परपेंडिकुलर मिल गया 8। तो अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 64 प्लस 49। तो ये मिलता है हमें 111। तो हाइपोटेन्यूज आ गया, नहीं 113। 9 प्लस 4 13 होता है ना, 113। 113 ये किसी का रूट नहीं होता, तो 113 ही लिखेंगे। चलो अब साइन की वैल्यू फाइंड करो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा 8/113 रूट, और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 7/√113। अब हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है इसमें। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस 8/113। 1 माइनस साइन थीटा 113। 1 प्लस 7 113 रूट 1 माइनस 7 113। अब देखो ऊपर बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और नीचे भी सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती है हमारी 1 माइनस 64/113 डिवाइड बाय 1 माइनस 49/113। ठीक, यूज बनेगी हमारी 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। कैल्शियम लेते हैं ऊपर 113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113। 113 तो ये तो हमारे दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। तो ऊपर 113 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारा बचता है 49, और नीचे हमारी वैल्यू बनती है 64। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया हमारा 49/64 वैल्यू है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कॉट की वैल्यू रख दो। 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। बस आंसर आ गया हमारा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हमें गिवन है 3 cot A विच इज इक्वल टू 4, और हमें प्रूफ क्या करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A
इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, क्या ये है या नहीं ये प्रूफ करना है हमें। ठीक, तो चलो यहाँ से कॉट की वैल्यू फाइंड करो पहले तो 4/3 और कॉट होता गया है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमें बेस मिल गया यहाँ से 4, परपेंडिकुलर मिल गया हमें 3, तो हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 विच इज 25, तो हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 25 विच इज 5, अंडर रूट से वही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया p इज इक्वल टू 3 गिवन था, b इज इक्वल टू 4 हमने फाइंड कर, ये भी गिवन था, और h हमने फाइंड कर लिया। ठीक, तो अब सबसे पहले हमें देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें tan कैलकुलेट करना है। tan होता है p अपॉन b, तो ये आ गया 3/4। सेकेंडली हमें जो दूसरा पार्ट है उसमें साइन और कॉस फाइंड करना है, तो हम वो भी लिख लेते हैं। साइन है हमारा p/h, p/h, और कॉस b/h। ठीक है, तीनों वैल्यूज मिल गई, तीनों वैल्यूज मिल गई साइन की, कॉस की और टेन की, और हमें प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो इसको हम LHS लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इसको RHS। और जब भी प्रूफ करना है हमें ये लाइन के साथ प्रूफ करना है। ठीक है, इक्वल लेके नहीं प्रूफ करना, लाइन बीच में लेंगे, दोनों इक्वल आएंगी, फिर लास्ट में लिखेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन है हमारा 3/4, 1 प्लस 3/4, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, तो ऊपर एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, तो ये बनता है 16 से 16 तो हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल, ऊपर आएगा 7/25। ये हमारी LHS आई है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी है हमारी लेफ्ट हैंड साइड 7/25। अच्छा, आप देखते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस की वैल्यू थी 4/5 और साइन की वैल्यू थी 3/5, 16/25, 9/25, एलसीएम 16 माइनस 9 विच इज 7/25, तो ये भी कितनी आ गई 7/25। तो इसका मतलब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो यस, बोथ साइड्स आर इक्वल। 9th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, हमें tan A गिवन है और हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो इसमें फाइंड करने वाली वैल्यूज देखो, एंगल A भी यूज हो रहा है, एंगल C भी यूज कर रहे हैं, तो हम फिगर बना लेते हैं। राइट एंगल एट B यहाँ पर है ABC, तो एक बार A के कॉरस्पॉन्डिंग हमें साइड्स लेनी है और एक बार C के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक, पर उससे पहले हमें फाइंड करना है बाकी वैल्यूज। tan A तो हमें पता है 1/√3। अब हमें पता है tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें यहाँ से मिल गया P1 और बेस मिल गया है √3। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये मिल गया 4। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया √4 विच इज 2। तो हमें मिल गई हैं वैल्यूज हमारी, P इज 1,
B is under root 3 and H is 2, पर थोड़ा सा ट्रिकी, हमें देखना है tan A के अकॉर्डिंग, मतलब एंगल यहाँ पर क्या है हमारा A, तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा परपेंडिकुलर बनता है BC। ठीक है, तो ये जो हमारी साइड है वो कौन सी आई है, BC। और B बेस, A के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस क्या बनता है हमारा AB, तो ये हमारा क्या था AB। तो BC हमारा है 1 और AB हमारा है √3, और अभी जो हमने फाइंड करी है वो AC है, तो AC है 2। ये चीज़ समझ आ गई। देखो हमने क्या करा है, एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज़ गिवन है, एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या बनता है BC, तो ये हमारी BC की वैल्यू। और एंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस क्या बनता है AB, तो AB की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो लिख लेते हैं BC इज इक्वल टू 1, AB इज इक्वल टू √3 और AC इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें फाइंड करनी है साइन A, साइन C, कॉस A, कॉस C। तो सबसे पहले साइन A और कॉस A फाइंड करते हैं। साइन A के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बनेगा BC, और हाइपोटेन्यूज तो हमारी AC ही रहेगी, तो BC कितना है 1/2। कॉस A के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस हमारा है AB, हाइपोटेन्यूज AC, तो √3/2। हमें फाइंड करना है C के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशोज, तो साइन C के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या बनता है हमारा AB, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो बनेगी AC। AB की वैल्यू थी √3 और AC की 2। ऐसे ही कॉस C क्या बनेगा हमारा, C के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस हमारा है BC ओवर AC 1/2। तो ये वैल्यूज भी हमें मिल गई। इसका है 10th क्वेश्चन। इसमें क्या है, इफ इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan P की वैल्यू, ये सब फाइंड करनी है। तो पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं विच इज राइट एंगल एट Q P और R, ये लिख दिया। ठीक है, PQ गिवन है हमें 5 और इन दोनों में रिलेशन गिवन है, तो सॉल्यूशन है हमारा PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, और हमें गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हम PR की वैल्यू लिख लेते हैं 25 माइनस QR। अब हम लगाते हैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। PR है 25 माइनस QR होल स्क्वायर, PQ 5 और QR हमें पता नहीं है। इसमें A स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर लगता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये तो जनरल प्रॉपर्टीज है। 25 प्लस QR स्क्वायर, तो QR और QR तो हमारा कैंसर, 50 QR इधर ले आता है, 25 उधर, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR। ये दोनों सॉल्व होकर 600 50 QR, तो QR आ गया हमारा 600/50 विच इज 12।
और PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, तो 25 माइनस 12 विच इज 13। तो तीनों वैल्यूज हमारी फाइंड आउट हो गई। PQ तो गिवन ही था 5 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर एंड PR 13 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू साइन P, कॉस P एंड tan P। तो पहले तो P के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये आ गया PQ 5 सेंटीमीटर, QR आ गया है हमारा, अरे PQ और QR है 12 और ये है 13। एंगल P के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंग टू एंगल P परपेंडिकुलर हमारा है QR और बेस हमारा है PQ और हाइपोटेन्यूज तो हमारी PR है। ये है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो पहले हमारी वैल्यू है साइन P की। साइन P क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अकॉर्डिंग टू P एंगल P है हमारा, तो परपेंडिकुलर हमारी बनती है QR और हाइपोटेन्यूज PR। 12/13 कॉस P ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल P के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या है? PQ, हाइपोटेन्यूज PR। तो ये है 5/13। नेक्स्ट है हमारी tan P। P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल P के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर है इसमें QR और बेस है PQ। तो QR है 12/5। तो ये हमें तीनों वैल्यूज फाइंड करनी थी और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जस्टिफाई भी करना है हमें इनको। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है? ऐसा जरूरी नहीं है। देखो अगर हमारा P, अभी हमने पिछले एग्जांपल में किया था, परपेंडिकुलर अगर हमारा 12 आ रहा है और बेस हमारा उसमें 5 आ रहा था, ठीक है, हमने पिछला ही अभी क्वेश्चन किया था, उसी का बता रही हूँ एग्जांपल लेके। परपेंडिकुलर हमें 12 मिला है, बेस हमें 5 मिला था, तो यहाँ से tan की वैल्यू क्या बनती है? 12/5। और ये क्या होगा? इनको डिवाइड करोगे तो 2.5। क्या हमेशा हमारी लेस देन 1 आएगी? नो। तो इसीलिए फॉल्स, कि हमेशा लेस देन 1 नहीं आ सकती, कुछ भी आ सकती, ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है वैल्यू। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें भी ट्रू फॉल्स बताना है। सेकेंड A इज इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। एंगल के लिए तुम्हारा वैल्यू दी हुई सेकेंड की 12.5। बताओ कि हो सकती है या नहीं हो सकती। अब देखो सेकेंड हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड। तो 12 एक लॉन्गेस्ट वैल्यू ही है ना, और बेस हमारा स्मॉल होता है। जो भी एडजेसेंट साइड होती है वो स्मॉल होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए। तो यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। 12/5 है इस वजह से ट्रू है, क्योंकि ये पॉसिबल है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हमेशा बड़ा होना चाहिए, और ये बड़ी है वैल्यू इसमें, बेस से बड़ा है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में, cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट। अरे पहले ही बताया था, एब्रीविएशन तो फर्स्ट वीडियो में समझाई थी आपको। कोस की, कोस किसकी एब्रीविएशन होती है? कोसाइन की, है ना, इसकी एब्रीविएशन क्या होती है? कोस। तो कोसिकेंट कैसे आ गई? कोसिकेंट की तो कोसेक होती है ना, तो ये आ जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स क्या है हमारा? कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये हम फाइंड करते हैं ए एंगल पर वैल्यू। ये एक हमारा एंगल है, इस पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भी फॉल्स होगा। ये प्रोडक्ट थोड़ी होगा, हम किसी एक एंगल पर वैल्यू फाइंड करते हैं, ना कि प्रोडक्ट है ये आपस में। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। लास्ट है साइन थीटा 4/3। साइन थीटा 4/3
तो ये क्या मिलेगा हमें 1.333। पर हमें पता है जो साइन की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 1 ही होती है। इसकी जो रेंज होती है 0 to 1 लाई करती है, इस वजह से ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए और ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए फॉल्स। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम आगे चैप्टर वैल्यूज़ पे काम करेंगे। अब हमारी वैल्यूज़ आएंगी कि थीटा की 0 डिग्री वैल्यू है तो हमारा क्या बनता है आंसर, तो ये सब हम टेबल वगैरह कैलकुलेट करेंगे।